हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे जल्दीज़ की क्लास 5 लेसन 5। तो इसमें एक डॉगी के बारे में बताया गया है जिसके पास एक ऐसी शक्ति थी जिसके कारण वह किसी भी डरे हुए व्यक्ति को वो सूंघ सकता था कि कोई भी पर्सन वो उससे दूर भी हो तो वह अगर वो डरा हुआ है तो वह उसको सूंघ करके स्मेल करके बता सकता था कि वो व्यक्ति डरा हुआ है। तो इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। I rolled down the piled sack faster and faster till landed in the soft nest of huskben। यानी मैं तब तक वहाँ पे बहुत सारी बोरियां रखी हुई थी और बोरियों के पास भूसा 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 यानी कि हस्क यानी भूसा होता है जो कि आउटिंग कवर होता है किसी भी, जैसे हम लोग राइस खाते हैं जिसका जो आउटर पार्ट होता है तो उसी को ही भूसा कहते हैं। और उससे जैसे आउटर पार्ट निकाल लिया जाता है और उसके अंदर का जो राइस है जो हम लोग खाते हैं, राइस को अलग सेपरेट कर लिया जाता है और जो वो जो ऊपर का कवर होता है उसे हस्क कहते हैं, छिलका। तो उसी मतलब वहाँ पे बहुत सारे बोरे रखे हुए थे और ढेर सारे वहाँ पे उसके छिलके छिलके रखे थे, भूसा रखा हुआ था। तो वह उस बोरे से रोल करते हुए घूमते लुढ़कता हुआ उस भूसे के ढेर पर गिरा। उस सॉफ्ट नेस्ट जो कि भूसों का एक घोंसला टाइप का बना, भूसों का ढेर रखा हुआ था वहाँ पे, जिस पे वो घूमते रोल करते करते हुए गिरा। हाउ द डस्ट फ्रॉम द हस्क फ्लू अप माई नोज एंड टिकल मी। यानी कि उस भूसे का जो डस्ट था, उसका जो डस्ट था वह उसकी नाक में गुदगुदी कर रहा था। जैसे कि आपके नाक में अगर कोई डस्ट चला जाता है तो कैसे आपको मतलब गुदगुदी सनसनाहट सी होती है, तो उसी तरह उस डॉग के नोज़ में भी सनसनाहट सी होने लगी। आई सडर्ड फ्रॉम नोज टू टेल टिप एज आई सुक विथ वन ट्रिमेंडस स्नीज। यानी कि उसको उसकी जैसे उस भूसे का कुछ डस्ट उसके नोज़ में चला गया जिसके कारण उसे बहुत ही भयानक छींक आई। और उस छींक के कारण उसके नाक से लेकर उसके टेल, उसके पीछे तक टेल तक, उसकी पूंछ तक पूरा शरीर उसका मतलब हिल गया। मतलब अगर आपको भी कभी छींक आती है तो कैसे बहुत ज़बरदस्त छींक आती है तो आपका पूरा शरीर पूरा हिल जाता है। तो उसी तरह उस डॉगी को भी जब छींक आई, भयानक छींक आई, तो उसका जो नाक यानी जो ऊपरी हिस्सा, नाक और पूंछ तक उसका शरीर पूरा हिल गया। When I opened my eyes, I looked straight into the eyes of our important visitor। जब छींकते हैं तो हमारी आंखें क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। तो जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैंने सामने देखा कि एक महत्वपूर्ण विजिटर यानी कि हमारे यहाँ कोई विजिटर आया, आगंतुक विजिटर यानी आगंतुक, ये हमारे यहाँ कोई घूमने आया, देखने आया है। तो उसके तो हम मैं जैसे ही मेरी आंखें खुली तो मैंने क्या देखा कि एक इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण विजिटर आया हुआ है। फादर वॉज देयर टू। फादर भी वहाँ थे। था इट वॉज सो अर्ली। उन्होंने कहा कि ये तो बहुत जल्दी आ गया, मतलब इतनी। ही गैव मी एन इनकरेजिंग लुक। उन्होंने मुझे इनकरेजिंग लुक के साथ देखा, यानी उत्साह बढ़ाने वाले लुक से देखा। मदर्स ऑलवेज टेलिंग अस टू माइंड आवर मैनर्स एंड आई फेल्ट सैड हैविंग डिसग्रेस्ड हर। यानी कि मेरी माँ ने हमेशा सिखाया है कि कैसे हमें मैनर्स के साथ, अच्छे बिहेव के साथ रहना चाहिए। अगर कैसे अगर कोई गेस्ट आते हैं तो हम लोग कैसे कितना अच्छा वेल बिहेव करते हैं। तो उनकी उसकी पपी के माँ ने भी उसे सिखाया था कि किस प्रकार हमें अच्छे मैनर्स के साथ रहना चाहिए। और यह देखकर मुझे बहुत दुख हुआ कि मैंने अपनी माँ को दुखी किया कि वो हमारे यहाँ एक इम्पॉर्टेंट विजिटर आया है और इस तरह मैं लुढ़कते हुए उनके सामने आया। There was no help for it, however, and I made my best bow, hopping the husks were not too noticeable on my brown coat। ये बोल रहा है कि अब मुझे जो है अब मेरे लिए अब वहाँ पे मैं कुछ हेल्प कोई मदद नहीं थी। फिर भी मैंने क्या किया, बेस्ट बो किया अपना बो यानी कि एक डॉग के द्वारा एक ग्रीट किया जाता है। जो भी जैसे हम कोई गेस्ट आते हैं तो हम उन्हें हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं, तो उसी तरह एक डॉग की तरफ से भी एक ग्रीड होता है बड़ों के लिए कि वो अपना नीचे का पैर डाउन करके झुक कर उन्हें ग्रीट करते हैं। तो इसीलिए वो बोलता है कि उसने बेस्ट वो किया
और होपिंग द हस्क वेयर नॉट टू नोटिसेबल ऑन माई ब्राउन कोट। ब्राउन कोट यानी जो उसके ब्राउन स्किन थी, ब्राउन फर था, डॉग के जो ब्राउन फर होते हैं, तो वो उस फर पे जो उसके हस्क जो भूसे का ढेर थोड़ा बहुत कण लग गया था, वह नोटिसेबल नहीं रहा। टू माई सरप्राइज मदर ओनली स्माइल। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि मदर जो है स्माइल कर रही थी। दिस इज़ द वन आई टोल्ड यू अबाउट, सी एक्सप्लेन टू आवर विजिटर। जो विजिटर आए हुए थे, जो उनके यहाँ गेस्ट आए हुए थे, उनकी माँ ने मेरी तरफ दिखा के कहा कि ये वही है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। Let me see. The visitor pointed her long aristocratic nose in the air above my head and cocked one ear. तो उन्होंने कहा अच्छा, लेट मी, चलो देखते हैं। और विजिटर ने अपनी जो नाक थी मेरे सिर के ऊपर हवा में अपनी लंबी नाक की ओर इशारा किया और एक कान उठा लिया अपना। मस्ती कैम स्लाइडिंग डाउन द सैक जस्ट देन एंड लाइक मी। मस्ती जो है वो भी जल्दी जिस तरह लुढ़कते हुए आया था उस बोरे पर, उसी तरह मस्ती जो उसकी एक और पपी थी उसी की तरह, वो भी उसी तरह वहाँ पे आ गई। वाज पुट आउट टू फाइंड हिमसेल्फ इन कंपनी, और मेरे साथ देने के लिए वहाँ पे खड़ी हो गई। आवर विजिटर nodded gracefully at him and asked my mother if there were any more of us. तो उस विजिटर ने बहुत अच्छे से कहा कि पूछा उनकी माँ से अगर और भी कोई है तो वो भी आ जाए। फिर योगी स्लोली कम ओवर, और इसी तरह एक तीसरा पपी जो था उसका नाम योगी था, वह भी वहाँ धीरे धीरे वहाँ पे आ गया। फादर called gruffly and soon योगी suffered in his rusk in his mouth. योगी के मुंह में, माउथ में क्या था, एक रस्क था, एक सूखा हुआ रोटी, जो भी रस्क सूखा हुआ एक रोटी आप बोल सकते, उसके मुंह में कुछ था रोटी, तो वह अपने उसके मुंह में रोटी लेते हुए वो आ गया। ही प्लेस द रस्क पोलाइटली विद इन रीच ऑफ द विजिटर पाउज, और उस जो रोटी सूखी हुई रोटी को उसके वो जो गेस्ट आए हुए थे उसके पंजों के पास रख दिया। स्लोज स्लीप ही अनाउंस्ड, और उसे बहुत नींद सी आ रही थी। देन वी मस्ट लेट हिम स्लीप। तो और विजिटर से, जो गेस्ट आए हुए थे, जो विजिटर आए हुए थे, उन्होंने कहा कि चलो इसे सोने देते हैं। नाउ चिल्ड्रेन लिसन, एंड द कॉक्ड हर ईयर अलर्टली, हर सेंसिटिव नोज क्वेवरिंग इन द एयर। यानी कि उस विजिटर ने कहा कि सुनो बच्चों, सुनो बच्चों, और अपने कान को जो है उस सब ने मतलब कि उसने कान को क्या कर लिया, खड़ा कर लिया। टेल मी वाट यू कैन हियर एंड वाट यू कैन स्मेल। उसने बच्चों जो तीन पपी थे, उन्होंने उन तीनों पपी से पूछा कि तुम क्या सुन सकते हो और क्या स्मेल कर सकते हो। मदर हैड ऑफ्टन प्लेड दिस गेम विथ अस। यानी कि उनकी माँ ने ये गेम पहले भी उनके साथ खेला हुआ था। बट सी वॉज नेवर सो टेंस अबाउट इट, लेकिन वह कभी भी इतनी टेंस नहीं थी। द विजिटर सीम टू थिंक इट वॉज इम्पॉर्टेंट टू आंसर राइट। विजिटर ने सोचा कि सभी इसके आंसर सही दे। आई सस्पेक्टेड इट माइट बी एडुकेशन। मुझे सस्पेक्ट हो रहा था, मुझे संदेह हो रहा था कि यह भी एक शिक्षा का यह भी एक एडुकेशन जो है, एडुकेशन का एक पार्ट होगा। Shut your eyes, it helps, our visitor said kindly. Mother watched expectantly. Father had gone outside and said where he was pacing about impatiently. Shut your eyes, it helps, our visitor said kindly। यानी कि उसके जो विजिटर आए हुए थे, जो गेस्ट वहाँ पे आए हुए थे, उन्होंने इस तीनों पपी को कहा कि तुम अब तीनों मतलब अपनी आंखें बंद करो, यह तुम्हारे लिए हेल्पफुल होगा कि तुम क्या सुन सकते हो और क्या सूंघ सकते हो। मदर भी उन्हें बहुत उम्मीद से उन तीनों बच्चों को देख रही थी। और फादर जो है वो बाहर की ओर शेड में चले गए, छाँव में चले गए, और उन्हें वहाँ पे वो बहुत बेसब्री से टहलने लगे। द फ्रंटियर मेल हैज़ इंटर्ड द सिटी, मस्ती सेड।
फ्रंटियर मेल एक ट्रेन है। उन्होंने मस्ती ने जब अपनी आंखें बंद की और उसने सुना और सुनना शुरू किया, तो उसने कहा कि मुझे एक ट्रेन उसने कहा कि एक ट्रेन फ्रंटियर मेल इस शहर में आ रही है। आई कैन हियर इट, मैं सुन सकता हूँ। इट्स अबाउट 10 माइल्स अवे फ्रॉम हियर, यह वह ट्रेन जो है यहाँ से 10 मील 10 माइल्स यहाँ से दूर है। आई कैन हियर द अलार्म गो एट द क्रॉसिंग एज सी गेट शट, मैं उस घंटी को अलार्म को भी सुन सकता हूँ जो कि गेट बंद होने पे क्रॉसिंग पे लगता बजता है। आई कैन हियर अ मैन विथ ए बैड लैग क्रॉसिंग द रोड नियर द बेकरी, और मैं उसे भी सुन सकता हूँ जो कि एक मैन जो है अपने बैड लैग यानी कि बुरे लैग के साथ अपने उस रोड को क्रॉस कर रहा है जो कि बेकरी के पास है। इट इज़ंट बैड लैग, इट्स एन आर्टिफिशियल वन, योगी करेक्टेड हिम। तो फिर योगी बोलता है उसको सही करते हुए कि वो बैड लैग नहीं है, वो एक आर्टिफिशियल वन है, यानी कि एक बनावटी पैर है, यानी जिसके पैर कभी ख़राब हो जाते हैं या तो उन्हें डॉक्टर काट देते हैं, और एक नकली जो नकली पैर लगाते हैं, तो वो उसी के बारे में बोलता है कि यह आर्टिफिशियल है, यानी कि नकली पैर है। वन ऑफ द न्यू वंस, यानी कि बहुत ही नया है जो आर्टिफिशियल है, ये बहुत न्यू टेक्नोलॉजी का है। नॉट द ओल्ड वुडन वन लाइक द मिल्क मैन्स फादर हैज़, यह वैसा नहीं है जैसा मिल्क मैन के फादर के पास लगा हुआ था जो कि लकड़ी का था, वो वैसा पैड नहीं है, यह एक बहुत ही अच्छा आर्टिफिशियल लैग है। आई कैन स्मेल हेयर ऑयल ऑन द न्यूज़पेपर बॉय, मैं उस न्यूज़पेपर बॉय के जो न्यूज़पेपर बांटते हैं लड़के, तो उसके जो उसने जो हेयर ऑयल लगाई थी, बालों में तेल लगाई थी, मैं उसको भी स्मेल कर सकता हूँ। योगी बोलता है ही इज़ टू क्रॉसिंग अवे, ही हैज़ कम इन लेट द, वह जो है वह भी उस रोड को क्रॉस कर रहा है और वह काफ़ी लेट आया है। द ब्राइट ग्रीन आइस्ड केक्स इन द बेकरी हैव गॉन स्टेल, और एक बेकरी में जो एक आइस केक रखा गया है वह जो है वो बासी हो गया, यानी बासी यानी वो पुराना हो गया, पहले का रखा हुआ था वो ख़राब हो चुका है। ही नेवर शुड हैव यूज दैट कलर, उसे कभी भी यह जो ग्रीन कलर इस केक में यूज किया गया है उसे नहीं करना चाहिए। दैट्स वेरी क्लेवर ऑफ यू चिल्ड्रेन, आवर विजिटर सेड, तो जो विजिटर आए हुए थे, उनके यहाँ गेस्ट आए हुए थे, उन्होंने क्या कहा कि तुम सब बहुत चालाक हो। एंड वाट डज जल्दी हैव टू से, तो वो जल्दी की तरफ पूछता है कि तुम क्या कहना चाहते हो। अब जल्दी फिर क्या बोल रहा है, टम्बलिंग इन द हर्स वॉज नथिंग कंपेयर टू द वे आई वॉज अबाउट टू डिस्ग्रेस मदर नाउ, यानी कि अब मैं जिस तरह से माँ का अपमान करने वाला था उसकी तुलना में भूसी में से जो मैं इतनी जल्दी से रोल कर करके गिरा था उसके सामने यह कुछ भी नहीं है, यानी उसे लगता है कि मुझे तो अब कुछ भी नहीं आता है, ना तो मैं किसी ट्रेन की आवाज़ सुन सकता हूँ, ना इतनी दूर की आवाज़ सुन सकता हूँ। अब मुझे तो और एम्बेरस अपनी माँ को करना, मेरी कारण मेरी माँ को होना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो इन सब में से अपने जो योगी और मस्ती है उनकी तरह मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ ये सब। उसे बहुत एम्बेरस फील हो रहा था। आई लुकड एट द इम्प्रंगली, यानी कि मैंने बहुत विनय से उनकी अपनी माँ की तरफ देखा। बट सी वुड नॉट मीट माई आई, लेकिन उन्होंने मेरी नज़रों की तरफ नहीं देखा। द ट्रूथ वॉज दैट आई कुडंट स्मेल और हियर एज वेल एज मस्ती एंड योगी, सच तो यह था कि मैं मस्ती और योगी की तरह ना तो स्मेल और सूंघ सकता था और ना सुन सकता था उनकी तरह। द थिंग आई स्मेल्ड और हियर्ड वेयर यूजली क्वाइट डिफरेंट, जो मैं सुन सकता था और सूंघ सकता था वो इन सब से काफ़ी अलग था। जस्ट टेल अस वाट यू थिंक, मदर सेड एज सी ऑलवेज डज अ डजन टाइम अ डे, उसने कहा कि तुम क्या सोच रहे हो, बताओ तुम्हें जो लग रहा है तुम बताओ। ऐसा माँ एज सी ऑलवेज डू, या हमेशा जिस तरह माँ हमेशा दर्जनों बार हमेशा मुझे दिन में ऐसी तरह कहती थी कि तुम क्या सोचते हो या मुझे बताओ, उसी तरह उस समय भी उस स्ट्रेंजर के सामने जल्दी को उसकी माँ ने कहा।
देयर वॉज नो हेल्प फॉर इट, वहाँ पे कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं था जल्दी के लिए। सो आई सेड, तब उसने सोचा कि मैं कुछ कहता हूँ। आई स्मेल फियर, उसने कहा कि मैं डर को सूंघ सकता हूँ। आई थिंक इट्स लिटिल गर्ल हु फ्राइटेंड द सिग्नल वेयर फ्लोडिंग इन अर्जेंटली, सी गेटिंग मोर स्केयर्ड एवरी सेकेंड। उसने कहा कि मैं उस लड़की के डर को सूंघ सकता हूँ जो कि डर काफ़ी डरी हुई है। सी सिग्नल्स वेयर फ्लोडिंग इन अर्जेंटली, और वहाँ पे बहुत सारी सिग्नल्स की बाढ़ आने वाली, बहुत सारी मतलब सिग्नल पे बहुत सारी वहाँ से गुजरने वाली है कारें। सी गेटिंग मोर स्केर्ड एवरी सेकेंड, वो हर क्षण काफ़ी डर रही है। आई एल्प्ड, ये वो चिल्लाया, मतलब भौंका जोर से। डॉगी जो जल्दी था उसने चिल्लाया, ओ मदर शुडंट वी डू समथिंग टू हेल्प। उसने कहा कि हम क्या उनकी कुछ मदद नहीं कर सकते उस गर्ल्स की। वेल लेट्स फाइंड आउट फॉर आवर सेल्फ वाट द ट्रबल इज, आवर विजिटर सेड एंड ट्रॉटेड ग्रेसफुली आउट ऑफ द सेट। यानी कि जो विजिटर आए हुए थे वहाँ पे उन्होंने कहा कि चलो हम लोग देखते हैं कि क्या समस्या है, और वह तेज़ी से और ग्रेसफुली उस सेट से बाहर निकल गया। मदर एम्बर्ड आफ्टर हर एंड देयर एंड द थ्री ऑफ अस फॉलोड एज फास्ट एज आवर शॉर्ट लेग्स वुड कैरी अस। मदर उसके पीछे, फिर जो विजिटर है वो पहले आगे निकल गया सेट से, फिर उसके पीछे पीछे उसकी माँ भी निकली, और उसके पीछे तीनों बच्चे अपने छोटे छोटे पैरों से जितना वो चल सकते थे वो भी माँ के पीछे हो लिए। यू हैड बेटर टेक अस देयर जल्दी, फादर सजेस्टेड एज वी टर्न द कॉर्नर। जैसे ही हम कॉर्नर पे मोड़ पे मुड़े, तभी उनके फादर ने कहा कि तुम ज़्यादा अच्छे से, तुम उसकी स्मेल उस लड़की तक पहुंचने के लिए ज़्यादा अच्छे से हेल्प कर सकते हो। आई थिंक यू विल फाइंड दैट यू नो द वे, तुम यानी कि तुम हमें रास्ता बता सकते हो वहाँ तक पहुँचने के लिए। यू सो लेट द प्रोसेसन एंड वेरी प्राउडली इंडीड, यानी कि और फिर जो जल्दी जो है वो क्या वो जो पपी, छोटी सी पपी है, वो क्या हुई बहुत प्राउडली जो है वो सबसे आगे चलने लगी। छोटी सी पपी की उसे बहुत प्राउड फील हो रहा था कि मैं आगे आगे चल रहा हूँ, और सब जो पोजीशन यानी पूरे जो दल थे, ग्रुप थे, वो मेरे पीछे चल रहे हैं। एज द इम्पॉर्टेंट विजिटर स्टेप्ड असाइड फॉर मी, और जो विजिटर वो वहाँ पे आए हुए थे, जो गेस्ट आए हुए थे, वो क्या है, वो उनके बगल में चल रहे थे। आई न्यू देयर वॉज अ लॉन्ग वे टू गो बट लकली द वाइंड वॉज हेल्पफुल, यानी कि मैं जानता था कि रास्ता जो काफ़ी दूर है, जो लड़की जहाँ पे थी वो वहाँ तक जाने के लिए रास्ता काफ़ी दूर है, लेकिन लकली यानी कि बहुत अच्छी लकली जो है वहाँ पे हवा ने हमारी काफ़ी मदद की, क्योंकि हवा उसी ओर से आ रही थी। इससे हमें मतलब जो वो पपी था जल्दी उसे स्मेल करने में आसानी हुई। और फिर वो क्या हो गया, बिज़ी रोड, जितने भी वो बिज़ी रोड को फिर उसने पार किया, फिर मार्केट्स वहाँ होके गुजरा, फिर वहाँ पे बहुत सारी गली, जो ट्विस्टिंग लेन या जो मुड़ी हुई गलियाँ थी, वहाँ से मुड़ते हुए लीड्स टू द हाईवे पर पहुँच गया। देयर वी फाउंड हर एट लास्ट, और फिर एट लास्ट वो वहाँ तक पहुँच गया जहाँ पे वो छोटी सी लड़की थी। अ लिटिल गर्ल कार्चिंग बिहाइंड ए गार्बेज बिन एंड क्राइंग एज though she had not friends in all the world। और वो वहाँ पे एक छोटी सी लड़की, एक गार्बेज बिन, जो जहाँ पे हम लोग कचरे फेंकते हैं, गार्बेज बिन के पास उसके पीछे वो बैठी हुई थी झुककर। एंड क्राइंग एज था, और वो काफ़ी बहुत रो रही थी, जैसे उसका इस पूरे संसार में कोई भी मित्र नहीं है, दोस्त नहीं है। फॉर सम रीज़न आवर इम्पॉर्टेंट विजिटर टर्न टू मदर विथ ए ट्रम्पल लुक, यानी कि किसी कारण से उस जो विजिटर आए हुए थे वह माँ की तरफ मुड़े, और विजयी लुक में, ट्रम्पेट यानी विजयी लुक में माँ की तरफ मुड़े। यू सी डिमांडेड प्राउडली, और उसकी माँ ने कहा, देखा आपने, यानी कि वो जल्दी के बारे में बता रही है कि देखा जल्दी ने जो गिफ्ट उसे मिला है, किसी के फियर को स्मेल कर लेता है, तो इसलिए वो प्राउडली विजिटर को मतलब कहती है कि देखा आपने कि जल्दी ने कैसे उसके फियर को, सच में ये सच था कि उसने उस छोटी सी बच्ची को
फियर को, उसके डर को पहचाना, सूंघकर वो यहाँ तक पहुँच गया, इसलिए बहुत उसे प्राउड फील हो रहा था। मदर्स डिडंट कॉन्ग्रेचुलेट हर, लेकिन इसके लिए मदर ने जल्दी को कॉन्ग्रेचुलेट, मुबारक नहीं दी। इनफैक्ट सी हार्डली टुक नोटिस ऑफ द रिमार्क, इनफैक्ट उसने इस बात के लिए उसकी तरफ देखा तक नहीं। इंस्टीड सी एज प्रोटेक्टली टुवार्ड्स द चाइल्ड, और वो क्या कर रही थी, वो बच्चे को किनारे खड़े होके अब वो बच्चे को प्रोटेक्ट कर रही थी। हर मदर प्रोबेबली समवेयर क्लोज बाय सी टोल्ड अस योगी मस्ती सी इफ वी कैन कीप हर अम्यूज्ड वाइल जल्दी हेल्प अस फाइंड हर मदर, यानी कि उसकी माँ बोलती है कि जब तक उसकी माँ बोलती है प्रोबेबली समवेयर क्लोज बाय सी टोल्ड अस, यानी कि वो बोलती है कि उसकी माँ जो है ज़रूर यहीं कहीं आसपास ही होगी। योगी मस्ती को बोलती है देखो तुम उस बच्चे का अम्यूज़ यानी उसका ध्यान रखो जब तक कि जल्दी उसे उसकी माँ को ढूंढने में मदद नहीं करता हमारी। दिस वॉज डिफ़िकल्ट विथ डिस्ट्रैक्टिंग स्मेल और गार्बेज ड्राइंग एवरी अदर सिग्नल आउट ऑफ माई हेड, यानी कि वह बहुत उसके लिए जल्दी के लिए जो है काफ़ी डिफ़िकल्ट हो रहा था उसकी माँ को ढूंढना, क्योंकि वहाँ पे इतनी ज़्यादा गार्बेज की जो कितनी बदबू आती है, इतने सारे गार्बेज थे तो वहाँ पे बहुत सारे कचरा जो थे उसकी बहुत सारी स्मेल आ रही थी, और जो सिग्नल है सिग्नल का भी शोर के कारण उसके हेड में सिग्नल्स की जो शोर होती है वो भी पहुँच रहा था, वो भी उसे वहाँ तक उसकी माँ को खोजने में उसे डिस्ट्रैक्ट कर रहा था, उसका ध्यान हटा रहा था। फादर वॉज वेरी पेशेंस विथ मी, लेकिन उसके पिता जो थे वो काफ़ी धैर्यपूर्वक थे मेरे साथ। ट्विश ही हैड टू जेंटली ड्रॉ मी अवे फ्रॉम एंटिसिंग सेंट, यानी कि दो बार उन्होंने मुझे उस मोहक सेंट से उस जो सेंट खुशबू थी उससे वहाँ पे जो खुशबू आ रही थी उससे उन्होंने दो बार मुझे अलग किया। आवर इम्पॉर्टेंट विजिटर वाज नो हेल्प एट ऑल, हमारे विजिटर आए हुए थे उन्होंने कोई कुछ भी वहाँ पे मतलब हमारी मदद नहीं की। वी फाउंड द चाइल्ड मदर एट लास्ट, तो फिर उसके आखिरकार उसने क्या कर लिया, उन्होंने बच्चे की माँ को ढूंढ लिया। स्टफिंग अ लार्ज सैक विद बीट्स ऑफ प्लास्टिक बैग्स एंड पेपर सी हैड स्लेव्ड फ्रॉम द डम, वो क्या कर रही थी, जो वहाँ पे ढेर सारे जो कि उसकी माँ क्या कर रही थी, प्लास्टिक और कागज़ के जो टुकड़े थे वो एक साथ बोरे में भर रही थी, ठीक है, जो कि जिसे उसने डंप से करने से बचाया था। इट वॉज़ नॉट ईजी एट ऑल, यह बिल्कुल भी आसान नहीं था। इट वॉज नॉट इट मेकिंग हर अंडरस्टैंड दैट हर चाइल्ड वॉज फ्रेटेंड एंड मिजरेबल एट बीइंग लेफ्ट अलोन विथ नो बडी टू माइंड हर, यह आसान नहीं था उसकी माँ को समझाना कि उसकी बेटी जो है वहाँ पे अकेली है और कोई नहीं है उसके पास और वो काफ़ी डरी हुई है। फादर से वी मस्ट नॉट बी इम्पेशेंस विद बीइंग ऑफ लो इंटेलिजेंस बट यू कांट ऑलवेज बी पेशेंट कैन यू, उसके फादर जो बोलते हैं कि तुम जो है ये लो इंटेलिजेंस यानी उन मनुष्य के ये लो इंटेलिजेंस मनुष्य के बारे में बता रहे हैं कि जो मनुष्य जो होते हैं ये काफ़ी लो इंटेलिजेंस होते हैं, ये जो है ये हमारी बातें मतलब हमारी बातें जो नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि हमें तो बोलना नहीं आता है, तो बोलने की कला तो किसे है, सिर्फ मनुष्य को है, तो वो तो बोल के सारी बात हमें बता सकते हैं, लेकिन हम जो बोलते हैं वो नहीं समझ पाते हैं, तो ये काफ़ी मुश्किल होगा उसे समझाना। तो इसीलिए तुम्हें काफ़ी पेशेंस रखना होगा, धैर्य रखना होगा कि क्या तुम ऐसा कर सकते हो, पेशेंस रख सकते हो। दैट्स द ट्रूथ ट्रबल विथ पीपल, दे ऑलवेज एक्सपेक्ट dogs to understand what they have to say, but it never ever strikes them that dogs like to be here too, यानी कि वो यह कहना चाह रहा है कि यह मनुष्य के साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि वो हमेशा उम्मीद करते हैं कि डॉग्स हमारी बातें समझ जाएं कि वो क्या कहना चाहते हैं, लेकिन वो यह कभी नहीं
उनके मन में कभी यह बात नहीं आता है कि नेवर एवर स्ट्राइक, यानी उनके मन में कभी यह बात नहीं आता है कि डॉग्स क्या सुनना चाहते हैं, डॉग्स क्या सुनना चाहते हैं। वो कभी इस बात को उनको इन बातों से कुछ लेना देना नहीं है। दे हैव वर्ड इनफ टू डिस्क्राइब द साउंड वी मेक, bark, whine, growl, yell, but they simply lack the intelligence to find out what we mean। यानी कि उनके पास हमारे जो आवाज़ें निकालते हैं उनको डिस्क्राइब करने के लिए, बहुत सारी आवाज़ को डिस्क्राइब करने के लिए उन्होंने नाम तो दे दिया है, बट उनके द्वारा हम क्या कहना चाहते हैं वो इस बात को नहीं समझ सकते हैं। कि जैसे हम बार्क करते हैं, भौंकते हैं, चिंघाड़ते हैं, चिल्लाते हैं, गुर्राते हैं, उन्होंने नाम तो दे दिया है कि डॉग ये कर रहे हैं, ग्राउल कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, बार्क कर रहे हैं, पर उनके द्वारा हम क्या कहना चाहते हैं वो कभी इस बात को नहीं समझते। दिस वुमेन वॉज नॉट डिफरेंट, यानी कि वो यह औरत भी उसी तरह है, यह भी उनसे अलग नहीं है। फादर वॉज वेरी परसेसिव, नॉट माइंडिंग इवन व्हेन शी थ्रू अ स्टोन एट हिम। यानी कि फादर जो है उन्हें वो काफ़ी धैर्यवान थे, प्रेरणादायी थे। उन्होंने उनके तरफ वो औरत जो थी उनके तरफ पत्थर भी फेंका तो भी वो उन्होंने बुरा नहीं माना। डोंट बी एंग्री, फादर वांट बी ओवर हिज शोल्डर। वो बोलता है, फादर जो बोलता है गुस्सा मत करो। पिता ने मुझे अपने कंधे पर रखकर चेतावनी दी। यू वॉन्ट बी एबल टू डॉग क्लीवरली इफ़ यू लूज़ योर टेम्पर। तुम अगर चालाकी से काम नहीं करोगे तो तुम अपना धैर्य अगर तुम अपना धैर्य खो दोगे तो तुम चालाकी से इससे काम नहीं कर सकते हो, तुम चालाकी से कोई भी काम नहीं कर सकते, इसलिए तुम्हें अपना टेम्पर नहीं खोना है। आई कैच द एंड ऑफ द वुमेन साड़ी एंड टग्ड इट। मैंने उस वुमेन की जो है साड़ी का कोना पकड़ा, किनारा पकड़ा और उसे खींचने लगा। Gently with father barking and backing away from her all the time, we managed to get to her follow us। पिता के भौंकने और हर समय उससे दूर रहने के साथ हम उसे अपने पीछे आने में कामयाब हुए। यानी उस औरत को बार बार हम लोग काफ़ी उसे भौंक रहे थे और उसको फिर उसकी साड़ी को टैग कर खींच, पपी जो जल्दी थी वो छोटी सी, वो उसे उसकी साड़ी के कोनों को खींच कर उसकी माँ उस बच्चे की तरफ ले जाना चाह रही थी। तो वो इस कारण वो उसकी माँ जो है वो उसके पीछे पीछे ले आने में उसे कामयाब हुए। She broke into a run when she caught sight of her baby and snatched her up hastily, angrily shooting off Yogi and Masti। जब उसने अपने बच्चे को देखा तो वो दौड़ पड़ी और गुस्से से योगी और मस्ती को दूर भगाने के लिए जल्दीबाजी में उसे उठा लिया। यानी कि मतलब कि वह उसे क्या करती है, जब वो देखती है कि योगी और मस्ती दो पपी मेरी छोटी सी बच्ची के पास खड़े, वो तो डर गई। उसे लगा कि वो उसे कहीं काट ना लें, कुछ कर ना दे, तो उसे ये नहीं पता था कि वो उसको और प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पे खड़े हैं। उसे लगा वो हार्म पहुँचा देंगे, इसलिए वो जल्दी से उस बच्ची को अपनी तरफ खींच कर उसे अपने पास ले लेती है। और फिर उस क्या करती है उसने, द वुमेन shouted at us, waving a sting threateningly. Believe it or not, she actually thought we were about to harm her child। वह औरत जो है वो तो उससे लगा कि वो सारे कुत्ते जो है कम अवे चिल्ड्रन द जॉब ओवर मदर्स कॉल। तो जल्दी वो जो तीनों पपी की जो माँ थी वो बोलती है कि चलो बच्चों अब हमारा काम हो गया है। यानी कि हमारा काम क्या था, उस बच्ची के माँ को ढूंढना, उसको वहाँ तक उसे लाना, वो काम हमारा हो चुका है, चलो बच्चों अब हम लोग यहाँ से चलते हैं। द वुमेन शाउटेड एट अस, वो जो औरत थी उस बच्ची की माँ जो थी वो हम पर चिल्लाई। वेविंग अ स्टिक थ्रेटिंगली, और एक स्टिक लेकर वो हमारी तरफ हमें दिखाने लगी। बिलीव इट और नॉट, या विश्वास करो या नहीं करो, वो उसने सोचा कि हम उस बच्चे को मतलब कि हार्म पहुंचाने के लिए वहाँ पे खड़े थे, इसलिए वह हमें क्या
वो उसने हमें भगाना शुरू कर दिया। वेल डॉटर, फादर सेड केयरफुली, इट अपियर्स यू हैव ए गिफ्ट। यानी कि उसके पिताजी बोलते हैं कि वेल डॉटर यानी कि जो उनकी जल्दी बेटी थी कि बेटी कि अब इससे मतलब यह दिखाता है, यह जो तुमने ये सब किया सारा कुछ, इससे ये दिखाता है कि तुम्हारे पास एक उपहार है। हाउ एक्साइटिंग, आई स्क्वेयर्ड, इट्स इज इट ए बोन। उसे लगा कि वो बोलता है कि क्या वो एक वो बहुत खुशी से चिल्लाता है, क्या वो एक हड्डी है, जो कि कुत्तों को बहुत पसंद है। तो उसने सोचा कि कोई बोन के बारे में बात हो रहा है, कि गिफ्ट अगर नाम लिया जा रहा है तो क्या वो एक बोन है। दे सुक देयर हेड्स, उन्होंने अपने हेड्स को हिलाया। अ गिफ्ट इज समथिंग यू हैव इनसाइड यू, गिफ्ट वह है जो तुम्हारे अंदर है। मदर सेड इनसाइड योर हेड, तुम्हारे सर के अंदर। हेड एज इनसाइड योर हेड, इट्स वाट मेक्स यू थिंक, तुम क्या और यह वही है जो आपको सोचने पर मजबूर करता है। आई रिंकल माई नोज, मैंने अपनी नाक सिकोड़ ली। इट सेम टू, मैंने यानी कि जल्दी के बारे में बताया, उसने अपनी नाक सिकोड़ ली। इट सेम टू मी दैट दे वे आर मेकिंग ए स्लाइट मिस्टेक, मुझे ऐसा लग रहा था कि वे थोड़ी सी गलती कर रहे हैं। ओ नो, इट्स योगी दैट हैज़ द गिफ्ट, अरे नहीं, यह योगी है जिसके पास उपहार है। आई करेक्टेड दैम, इट्स हिम दैट डज ऑल दैट थिंकिंग, मैंने उन्हें सुधारा। यह वह है जो यह वो योगी है जो यह सब सोचता है कि उसके पास मतलब ये सब सारे गिफ्ट हैं। फादर एग्री, फादर मान गए। योगी हैज़ एक्सलेंट ब्रेन्स बट ही इज़ ए डिफरेंट सॉर्ट ऑफ ए गिट, योगी उनके पिताजी बोलते हैं कि योगी के पास एक्सलेंट ब्रेन है, बहुत तेज़ दिमाग है, लेकिन बट ही इज़ ए डिफरेंट सॉर्ट ऑफ, लेकिन उसके पास अलग तरह की गिफ्ट है। और जल्दी के पास एक अलग तरह की गिफ्ट है। एवरी पप इज़ ए बॉर्न विथ ए गिफ्ट, वी हैव जस्ट फाउंड आउट वाट योर्स इज, यानी कि हर पपी जो है जो है वो एक गिफ्ट के साथ जन्म लेता है, यानी कि वह मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटी होती है, यानी गिफ्ट यानी एक क्वालिटी के साथ जन्म लेता है। और वी हैव जस्ट फाउंड आउट वाट योर्स, और तुम्हें यह खोजना होगा कि तुम्हारे अंदर वह क्वालिटी क्या है। वाट इज़ इट, आई आस्क्ड ईगरली, तो जल्दी जो थी वो पूछती है कि वह क्या है। आई एम अफ्रेड यू विल हैव टू फाइंड आउट फॉर योर सेल्फ, उसकी माँ बोलती है कि मैं डरती हूँ, तुम्हें खुद खोजना पड़ेगा कि तुम्हारे अंदर क्या क्वालिटी है। मदर आंसर, इट वुड नॉट बी द सेम इफ़ वी टोल्ड यू, यह अगर सेम नहीं होगा अगर मैं तुम्हें बता दूंगी पहले से, कि अगर जैसे कि आपके पास अगर मैं मेरी मम्मा कह देगी कि तुम मुझे ड्राइंग करने की क्वालिटी है, तो मैं वही सोचूंगी कि मेरे अंदर ड्राइंग करने की क्वालिटी है। फिर इसके बाद जो है फिर हम अपने अंदर जो मुझे क्या पसंद है उस क्वालिटी को हम लोग क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। तो इसलिए उसकी माँ बोलती कि नहीं, मैं नहीं बताऊंगी कि तुम्हारे अंदर क्या क्वालिटी है, तुम खुद अपने अंदर खोजो कि तुम्हारे अंदर क्या क्वालिटी है और उसे बाहर लाओ। तो इस तरह ये चैप्टर हमने ख़त्म कर लिया। फिर इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बच्चों।